मेरे सब खैरियत से होंगे। ठीक है, हमने एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट की हुई है क्लास 10 आर्ट्स मैथ की। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 करवाया था। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल से, बिल्कुल एज इट इज़ पिछले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, m-13 इज इक्वल टू m+7 √m+7। ठीक है, सोल्यूशन हम लेकर आएंगे और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, स्केलिंग बोथ साइड कर लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम क्या कर लेंगे, स्केलिंग कर लेंगे इसकी दोनों तरफ। तो मैंने यहाँ पे यही किया, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, इसका स्केयर लगा दिया। ठीक है, m-13 का होल स्केयर इज इक्वल टू m√m+1 का होल स्केयर। अब ये स्केयर स्केयर से कट जाएगा, तो m+7 हम एज इट इज़ लिख लेंगे। m-13 ये देखें, आपने ये फार्मूला देखा है ना, कौन सा फार्मूला, a-b का होल स्केयर किसके इक्वल होता है, a स्केयर प्लस b स्केयर -2ab की। तो आप इसको a सपोज कर लें, इसको b सपोज कर लें। a-b का होल स्केयर किसके इक्वल हुआ, a स्केयर प्लस b स्केयर -2ab। अब मेरा बेटा a की वैल्यू हमारे पास क्या है, m है, a के ऊपर स्केयर है तो आपने स्केयर लगा देना है। फिर आपने प्लस का साइन लगाना है। b की वैल्यू हमारे पास 13 है, b के ऊपर स्केयर है तो आपने स्केयर लगा देना है। माइनस लगाएंगे, 2 लिखेंगे। a की वैल्यू m है, b की वैल्यू हमारे पास 13 है, वो लिख दिया, इज इक्वल टू m+7 लिख देंगे। m स्केयर लिख लेंगे, 13 का स्केयर यानी कि 13 मल्टीप्लाई 13 हम करते हैं तो हमारे पास 169 आता है। कैलकुलेटर के थ्रू आपने कर लेना है, वो लिख लेंगे। माइनस लिखेंगे 2, 13 हमारे पास 26 m हम लिख देंगे, इज इक्वल टू m+7 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करेंगे। m स्केयर प्लस 169, ये +7 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, -26 m, और ये प्लस m है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, -m इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। m स्केयर प्लस माइनस में बेटा हमारे पास क्या होता है, माइनस होता है। 169 में से 7 को माइनस करेंगे, 162 आ जाएगा। साइन हमारे पास वही आएगा जो बड़ी वैल्यू के साथ है, प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, 26 में 1m प्लस करेंगे, यहाँ पे 1 है ना, 1 प्लस करेंगे तो 27 आ जाएगा। साइन वही आएगा जो बड़ी वैल्यू के साथ होगा। वैसे प्लस हो रहा है लेकिन साइन हमारे पास वही आएगा जो बड़ी वाली वैल्यू के साथ। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब मेरे बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देंगे। पहले m स्केयर की वैल्यू आएगी, फिर हमारे पास m वाली वैल्यू आएगी, एंड देन फिर हमारे पास क्या आएगा, कॉन्स्टेंट आएगा। m स्केयर लिखा 27m वाली वैल्यू, और फिर हमारे पास कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0। अब आपने यहाँ पे मिड टर्म ब्रेकिंग करवानी है। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास क्या आए, 162m आए, एंड प्लस माइनस करवाने से हमारे पास 27m आए। ठीक है, अगर हम 18 को 9 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या आता है, 9 8 था, या 8 9 था, हमारे पास क्या 72 होता है ना, तो 7 1 7, 7 इधर कैरी हो जाएगा, 9 1 9, 9 में आपने 7 को प्लस करना है तो हमारे पास क्या आता है मेरा बेटा, 16 आ जाएगा। ठीक है, तो 18 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास 162 आ है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यही लिख दिया। अगर हम 18 और 9 को माइनस प्लस करते हैं तो हमारे पास 27 आ जाएगा। तो दो हमारे पास कौन से फैक्टर्स आए, 18 और 9 का। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब आपने इन दोनों में से कॉमन निकालना है। कॉमन हमारे पास क्या आएगा, m हमारे पास कॉमन आ गया, 2 m थे, एक m कॉमन ले लिया, बच गया। माइनस लिखेंगे, ये वाला m तो कॉमन है, 18 बच गया। ठीक है, माइनस यहाँ पे 9 आ जाएगा, माइनस m लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 9 18 दा 162। ठीक है, 9 का टेबल आपने 18 तक पढ़ना है तो हमारे पास 162 सेंटर वाली वैल्यू आपने यहाँ पे लिख देनी, इज इक्वल टू 0। अब m-8 दो दफ़ा आ रहा है, स्प्रिट्स का हमने इसकी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक की है। m-18 को आपने एक दफ़ा लिख देना और m-9 को आपने एक दफ़ा लिख देना, इज इक्वल टू 0। m-9 इज इक्वल टू 0, m-18 इज इक्वल टू 0। ये -9 वहाँ जाके +9 हो गया, ये -18 वहाँ जाके क्या हो गया, +18 हो गया। ठीक है, अब हमने इसकी चेकिंग करनी है। चेकिंग आपने किस तरह से करनी है कि जो हमारे पास क्वेश्चन दिया होता है ना, आपने उसको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जहाँ जहाँ आपको m नज़र आ रहा है वहाँ पे आपने एक दफ़ा 9 की वैल्यू पुट कर देनी है, और यहाँ पे जहाँ जहाँ m नज़र आ रहा है वहाँ पे आपने एक दफ़ा 18 की वैल्यू पुट कर देनी है। अगर इसकी दोनों साइड्स इक्वल होंगी तो वही हमारे पास सोल्यूशन सेट होगा। अब यहाँ पे m था तो m की वैल्यू हमने 9 पुट की, 9 - 13 इज इक्वल टू √9 + 7। ठीक है, 9 में 13 -4, √16, 16 का अंडर लेंगे तो +4 आता है, -4 ये इट्स इक्वल नहीं है, ये -4 में और ये +4 में तो इक्वल ना हुआ ये। ठीक है, अब यहाँ पे हम m की वैल्यू अगर 18 पुट करते हैं, 18 - 13 और √18 + 7, जहाँ जहाँ m है वहाँ मैंने 18 पुट कर दिया। ठीक है, 5 आ गया, इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे 25, √25 का अंडर अगर हम लेते हैं तो 5, ये दोनों साइड्स इक्वल है तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या हुआ, 5 आ गया। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, वो भी बिल्कुल एज इट इज़ सेम टू सेम इसकी तरह ही है। ठीक है, कोई भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। मेरे बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, सबसे पहले हमने सोल्यूशन लिखा, स्केलिंग बोथ साइड हमने लिख देनी। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने क्या कर देना, स्केल ले लेना, इसकी दोनों तरफ स्केल ले लिया। अब ये स्केल से कट जाएगा, 5n + 9 आ जाएगा। a - b का होल स्केयर वही वाला फार्मूला यूज़ होगा। a - b का होल स्केयर किसके इक्वल होता है, a स्केयर प्लस b स्केयर -2ab के। ये हमारे पास a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। ठीक है, a का स्केयर यानी कि n का स्केयर ले लेंगे, प्लस की वैल्यू है, b का स्केयर 1 का स्केयर आ जाएगा, माइनस लिखेंगे, 2 लिखेंगे, a की वैल्यू n है, b की वैल्यू 1 है, वो लिख दिया। ठीक है, 5n + 9
लिखेंगे एन स्केयर आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा, माइनस 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे एन से तो 2n आ जाएगा, ठीक है। अरेंज करके लिखेंगे एन स्केयर प्लस 1 माइनस 2n, ये प्लस 5n वहाँ जगह हो जाएगा माइनस 5n हो जाएगा, प्लस 9 वहाँ जगह हो जाएगा माइनस 9 हो जाएगा, एन स्केयर आ जाएगा। मेरा बेटा माइनस माइनस हमारे पास होता प्लस होता है, तो 2 में 5 को प्लस करेंगे 7n आ जाएगा, साइन हमारे पास बड़ी वैल्यू का आएगा, ठीक है। प्लस 1 एंड माइनस 9, प्लस माइनस माइनस होता है, 9 में 1 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, साइन हमारे पास क्या आएगा जो बड़ी वैल्यू के साथ है माइनस 8 आ गया, ठीक है। अरेंजमेंट करके लिखेंगे एन स्केयर माइनस 7n और माइनस 8, पहले एन स्केयर की फिर एन की फिर 8 की, कॉन्स्टेंट लिख दिया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम इसकी क्या करवाएंगे, मिड टर्म ब्रेकिंग करवाएंगे, ठीक है। आपको बताती हूँ कि मिड टर्म ब्रेकिंग हम इसकी कैसे करेंगे। और लास्ट में हमारे पास क्या आया था, एन स्केयर माइनस 7n माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये था ना। यानी कि हम मल्टीप्लाई करने से एन स्केयर आए और प्लस माइनस करने से 7n आए, ठीक है। तो 8n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n स्केयर आएगा, प्लस माइनस 8 में से 1n माइनस करेंगे तो 7n आ जाएगा ना। तो दो हमने फैक्टर्स कौन से फाइंड किए, ये वाले फाइंड किए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, n को कॉमन ले लेंगे, n माइनस 8 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 1 लिख देंगे, कोई भी चीज़ कॉमन आ रही है तो 1 को कॉमन ले लेना, ठीक है। और n माइनस 8 एज इट इज़ आ जाएगा, n माइनस 8 दोनों सेम आ जाए, इट्स मीन हमने फैक्टराइजेशन इसकी की है बिल्कुल ठीक ही है, ठीक है। n प्लस 1 लिख देंगे, n माइनस 8 इज इक्वल टू 0 करके लिख देंगे, n प्लस 1 इज इक्वल टू 0, n माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये प्लस 1 वहाँ जाके ये माइनस 1 हो जाएगा, इट्स मैथ रूल, ठीक है। ये माइनस 8 वहाँ जाके हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा, साइन इसके चेंज हो जाएंगे। चेकिंग हम इसकी करेंगे कि हमारे पास ये सोल्यूशन सेट कौन सा बन रहा है, ठीक है। आपने क्वेश्चन लिखना है जो हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। उसमें आपने n की वैल्यू पुट कर देनी है, एक दफ़ा माइनस n1 पुट करना है n की वैल्यू, और एक दफ़ा आपने 8 पुट करना है, ठीक है। जहाँ जहाँ आपको n नज़र आ रहा है वहाँ पे -1 पुट कर दिए, 5 -1 प्लस 9 -1 -1, ठीक है। 5 -1 -5 प्लस 9 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हमारे पास -2 आ जाएगा। -5 प्लस 9 हम करेंगे 4 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, 4 का अंडर रूट लेंगे तो 2 इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। दोनों सेम नहीं है ना, एक -2 में एक +2 में, तो ये इट्स नॉट इक्वल, ठीक है। अब हम अगर n की वैल्यू 8 पुट करते हैं तो 5 8 जहाँ जहाँ आपको n नज़र आ रहा है हमने 8 पुट कर दिया, ठीक है। 5 8 40 प्लस 9 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, 40 प्लस 9 49 होता है, इज इक्वल टू 7, 49 का अगर हम अंडर रूट देते हैं तो 7 आता है, इज इक्वल टू 7, ठीक है। दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल है, तो इट्स मीन का हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, 7 बनेगा, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 13 11 10 और जो हमारे पास 12 है वो बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही तरीके से हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो चाहिए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है। किसी भी तरह की मैथ के रिलेटेड आपको क्यूरी है तो मेरा अबाउट व्हाट्सएप नंबर दिया गया, मुझे वहाँ से मैसेज करें, मैं आपको ज़रूर इसका आंसर करूँगी और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूँगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।